ये देखें कि पुलवामा में और पहलगाम में, दोनों में उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जहाज भी नहीं मारा, एक मीटियोर मिसाइल नहीं उनका चला। ये एक साइलेंट अप्रोच थी जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, टेक्निक्स का इस्तेमाल था और ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से हमने ये मार्का जो है जीता। आखिर में मैं ये बताता चलूँ कि मैं अभी मलेशिया गया हुआ था, वहाँ पे एक सेमिनार था और मुझे मौका मिला स्पीकर के तौर पे, तो उधर बहुत बड़ा कंटिंजेंट इंडियंस का आया हुआ था और भी बाकी थे, लेकिन उनका काफ़ी बड़ा था। तो मैंने जब उन्हें बताया कि इस तरह से हमने जो है राफेल गिराए और इंडिया के 8 जहाज गिराए और उनकी तरफ से कोई नहीं था, तो उन्होंने सवाल जवाब के वक्त उनमें से उनका एक ब्रिगेडियर साहब खड़े हो गए। उन्होंने मैंने कहा कि मार्शल साहब, यू हैव नॉट गिवन द कंप्लीट पिक्चर। हमने भी तो आपके जो है वो बेसिस पे अटैक किया और हमने भी 10-12 बेसिस को निशाना बनाया। देखिए, जो कुछ 9 और 10 मई को हुआ वो हमने भी नुकसान पहुंचाया, उन्होंने भी हम पे हमला किया। जो इजराइल है उसके पास एक आयरन डोम मौजूद है, उसके अंदर से भी ईरानियों के मिसाइल गए। तो दुनिया में कोई ऐसा डिफेंस नहीं है जो इम्प्रेग्नेबल हो कि उसमें अगर 50 मिसाइल मारे तो कम से कम 4-5 जरूर चले जाता है। और ऐसा ही हुआ उनके खिलाफ भी हमारे। मैंने उसे ये बात बताई कि आज जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है कि वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एयर पावर में फ्यूचर में कैसे किया जाता है। और वो जो आपने हम पे हमला किया 7 की सुबह को और हमने उसका जवाब दिया और उसमें आपके जहाज मारे, उसका जिक्र आपने नहीं किया। उसका जिक्र आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर सुनी हो इंडियंस की, उसका वो जिक्र नहीं करते। जबकि उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात मानी अगले दिन कि हमारे जहाज गिरे हैं और हमने अपने फ्लीट को 2 दिनों के लिए ग्राउंड किया। इंडियन एयरफोर्स जिसके पास 450-500 जहाज मौजूद है, दुनिया की तीसरी बड़ी एयरफोर्स समझी जाती है, वो 2 दिन तक अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड रखता है, ये कोई छोटी बात नहीं। और ये इस तरह से हुआ कि उनके जहाज उस दिन गिरे और काफी तादाद में गिरे। उसके बाद जो स्टॉक था राफेल का और दासू जो कंपनी उसे बनाती है, वो 50% से भी नीचे गया। सो ये वो निशानियां हैं जो ये चीज़ आया करती हैं कि उनको कितना नुकसान हुआ। जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बात बिल्कुल ठीक की गई कि हमें इकोनॉमिक महाज पे भी, मईशत के लिहाज से हमें तगड़ा होना चाहिए। जब भी कोई मुल्क सॉवरन होता है या इंडिपेंडेंट होता है, उसमें 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक फिजिकल सिक्योरिटी जो हमने हमेशा इंश्योर की है, हमारी अफवाज ने इंश्योर की है, हमारी मिलिट्री ने इंश्योर की है। दूसरी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, जिसको